अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2A को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसकी प्रीवियस जो 3 वीडियोज़ हैं हमारी, उसमें हम उसका कॉन्सेप्ट, उसके जो क्वेश्चन नंबर 14 है वहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। अब एक्सरसाइज 2A जो है वो बेस करती है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इससे वाले चैप्टर नंबर जो 2 है वो बेस करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे, कि किसी भी तरह की ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 2 जो है वो बिल्कुल स्टार्ट है 2A हमारी। उसमें जो है हमने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को देखा कि अगर हम कहीं पे कोई पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं से हमने पैसे बोरो किए हुए हैं, तो वो कोई भी अमाउंट है अगर, तो वो चाहे वो डॉलर्स में है चाहे वो रुपीज़ में है, तो उसमें हमें कितना इंटरेस्ट होगा अगर हमने बोरो किया है तब भी, और अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया तब हमें क्या प्रॉफिट होगा या क्या लॉस, दोनों काम हो सकते हैं। ओके, अब जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो जो पार्ट 1 की वीडियो है उसमें काफ़ी डिटेल में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी डिटेल में बताया जा चुका है। उसका फार्मूला कैसे बनता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो पहले वो देख लें। अगर वो देख चुके हैं तो फिर आपके लिए कंटिन्यू करना आगे बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें हम ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। डैनियल डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ बैंक इफ द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक डिक्रीजेज फ्रॉम 3 होल 3/4, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये बेसिकली होल में है, 3 होल 3/4 पर एनम टू 3 होल 1/2% पर एनम, डैनियल्स इंटरेस्ट विल इंक्रीज बाय $50 इन अ ईयर। फाइंड द सम ऑफ मनी ही डिपॉजिट्स। क्वेश्चन कुछ यूं है कि हमसे कहा जा रहा है कि डैनियल ने कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी किसी बैंक में डिपॉजिट की। अब बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज कर दिया। पहले उनका इंटरेस्ट रेट जो था वो 3/4 था। आर रेट को हम, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको R1 से डिनोट करते हैं। R1 का मतलब यहाँ पे 2 रेट्स हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ R1 की। तो जो फर्स्ट रेट होगा वो होगा 3/4। अब मिक्स नंबर को चेंज करना आपको आता है। 4 3 ज़ार 12, 12 और प्लस 3 15/4। 15/4 कैन बी रिटर्न एज, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप डिवाइड कर लें। 15/4 आपके पास आ जाएगा पॉइंट्स में। और ये मैं इसलिए कहूँगा कि आपके पास क्वेश्चन की आपको सेंस बन जाएगी कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को लेके चलना है। ओके, R1 आपका आया 3.75। नाउ बैंक वालों ने क्या किया, इस रेट में चेंज किया, डिक्रीज कर दिया। कहाँ से कहाँ, 3/4 से 3 होल 1/2, यानी जो आपका R2 है, जो सेकंड रेट है वो है 3 होल 1/2। अगेन मिक्स नंबर, चाहे तो आपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था खैर, कि 3 होल 1/2 को आप कैसे, 3 होल है और 1/2 का मतलब होता है हाफ, तो इसको आप डायरेक्ट भी 3.5 लिख सकते हैं। ये 3.5% में होता है, यहाँ पे 7% का साइन लगा हुआ है, आप भी लगा के रखें। चाहे तो आप मिक्स नंबर में चेंज भी कर लें। 2 3 ज़ार 6, 6 + 1 7/2। तो देख भी लें कि 7/2 जब भी आप करेंगे आपका आंसर हमेशा 3.5 ही आएगा। अब क्वेश्चन को जरा समझें कि 2 रेट्स आपको क्यों लिखवाए गए, कि बिकॉज एक पर्सन है डैनियल, उसने कहीं एक सम ऑफ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट की थी, बैंक ने अपना रेट डिक्रीज किया, तो हमने दो डिफरेंट रेट निकाले कि पहले रेट क्या था और बाद में रेट क्या था। अब कहा जा रहा है कि डैनियल का इंटरेस्ट जो है वो $50 इंक्रीज करता है इन आ ईयर, यानी आपको जो आई की वैल्यू दी जा रही है, इंटरेस्ट बताया जा रहा है वो $50 है। जो वैल्यूज़ दी जाती हैं डाटा की फॉर्म में हम वो लिख लिया करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके इजीली। और टाइम कितना दिया जा रहा है, इन आ ईयर। व्हाट डज दैट आ मीन, कि हमारे पास 1 साल की बात हो रही है, टाइम हमारे पास 1 ईयर है। ये आपको इस बात ने बताया जो हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन है। फाइंड दी सम ऑफ मनी ही डिपॉजिट्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि उसके पास अमाउंट कितनी थी। देखें आपके पास आर भी है, टी भी है, आई भी है, क्या चीज़ नहीं है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली हम किस चीज़ की है, उसने लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो सिंपल का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू PRT/100। सो हमें क्या करना है, हमें सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, हमें इससे सॉल्व करना है पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास नहीं है, वो हमारे लिए अननोन है, उसको हमने फाइंड करना है। तो ज़रा देखें सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ लाइन लगा लें ताकि एक आपके पास इमेजिनरी लाइन हो, पता हो कि इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें अब जब इस क्वेश्चन में हम इसको मोल्ड करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आएगी। मैंने बताया था फार्मूला बनाने का मेथड जो है प्रीवियस सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब आपको p को सिंगल आउट करना है तो जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी i जो है आपका इंटरेस्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से,
और ये डिवाइड हो जाएगा। अब किसको सिंगल आउट करना है, पी को, यानी पी की वैल्यू चाहिए, तो जो साथ में आर और टी लिखा है ना वो डिवाइड में आ जाया करता है। तो अब ज़रा देखें, P इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100। आई की जगह क्या आ जाएगा, आई की जगह $50 जो कि उसकी वैल्यू है, अभी हमने क्वेश्चन से रीड किया उसको और समझा, मल्टीप्लाई बाय 100 ये जो फार्मूला है उसी का, डिवाइड में आर। अब आर हमारे पास 2 है तो हम क्या चेक करेंगे, क्योंकि उसने बताया कि जब डिक्रीज़ आ चुका है, बैंक ने वो डिक्रीज़ मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो दैट मीन्स हमें भी क्या करना है, हमें अब उस डिक्रीज़ की बात करनी है, यानी उस रेट की बात करनी है जो रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम वो चीज़ कैसे फाइंड करेंगे, रेट में चेंज क्या आया, यानी रेट चेंज क्या होता है, हमेशा हाइयर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करना। सो हम भी यहाँ यही करेंगे, R1 माइनस R2। जब दोनों को माइनस करेंगे ना, आप अगर चेक करें यहाँ पे 3.75 आपका R1 था, 3.75, इसमें से माइनस करें जो सेकंड रेट है 3.5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.25, यानी 0.25 आपका डिफरेंस है। इसी डिफरेंस की बेस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि रेट डिक्रीज कर दिया गया, मल्टीप्लाई बाय 1। अब मुझे बताएं, यहाँ कटिंग तो कुछ नहीं होती, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ जाएगा, $5000। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मुझे पता है। और 0.25, कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर सेम आ जाया करता है। अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे, ये 0.25 आया हुआ था, अब इसको रेज करें, इसकी जगह लिखें 5000 जो कि हमारे पास आंसर है। जब इसको डिवाइड करेंगे 0.25 से तो आंसर क्या आएगा 20,000। दैट मीन्स वो जो सम ऑफ मनी जो डैनियल ने डिपॉजिट की थी वो मुझे कहाँ से मिली, इसी फॉर्मूले से। तो वही मैंने जो बात की कि हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज क्या हैं और कैसे इनको मोल्ड किया जाता है हमारी इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन तो था, ये जो फार्मूला है ये है सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन इसमें जो बाकी चीज़ें हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम, अब क्योंकि बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चन है तो ये सारी बातें हमें पहले ही क्लियर है, सारी बताई जा चुकी हैं। तो हम इनको मोल्ड करके इन जो वैल्यूज़ अंदर होती हैं इनको भी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हमेशा बताया जाता है कि हर फार्मूले में एक ही चीज़ अननाउन होती है, अगर बाकी नाउन हो तो वो जो अननाउन होता है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। बड़ा सिंपल था क्वेश्चन 15 कि एक सम ऑफ मनी हमें यानी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी, वो हमने फार्मूले में चेंजेस करके उसको सॉल्व कर लिया। सो आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, राज डिपॉजिट्स $20,000 इन अ बैंक दैट पे सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 2.75% पर एनम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्यूशन आपने स्टार्ट किया आपको दो तीन बातें जो पता चल चुकी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राज डिपॉजिट्स $20,000, दैट मीन्स राज ने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया, वो हम लिख लेते हैं $20,000, ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। इन अ बैंक दैट पे सिंपल इंटरेस्ट, पहली बात सिंपल इंटरेस्ट का पता लगाना है हमने, ये बात को जो समझ आ चुकी है हमें। एट अ रेट ऑफ, फिर हमें रेट बताया गया जो कि है 2.75%। इफ़ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज टू x%, तो मतलब जब दो रेट की बात मैंने क्या बताया था, आप इसको R1 और R2 में चेंज कर लिया करें ताकि आपको क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी ना रहे। कहता है पहले रेट 2.75% था, फिर उस रेट को चेंज किया गया x% में। अब x% अननोन है आपके लिए, आपने फाइंड करना है। ही विल रिसीव $50 लेस एवरी ईयर, यानी जो उसको हर साल प्रॉफिट मिल रहा था उसमें कितना लेस हो जाएगा, $50 एवरी ईयर। तो दैट मीन्स मुझे इंटरेस्ट भी बता दिया गया कि वो $50 कम हो रहा है। तो अब टाइम किसने बताया मुझे, लेस एवरी ईयर, मतलब आप उन्हें सिंपल सी बात कर दी, पर एनम ही विल रिसीव। तो दैट मीन्स जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो टाइम है वो कितना होगा, दैट इज़ 1 ईयर। टाइम भी मेरे लिए कोई इतना इशू नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इन सब चीज़ों को यूज़ करके रेट को फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि आपको इस रेट के साथ, क्वेश्चन ये है कि राज ने इतनी अमाउंट बैंक में रखवाई, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट जब अप्लाई हुआ उसकी अमाउंट के ऊपर 2.7% रेट के साथ, तो जो उसको प्रॉफिट मिलना था जब बैंक ने अपना रेट डिक्रीज़ किया तो वो प्रॉफिट और 50 लेस हो गया। तो पहले तो मुझे ये पता हो ना कि उसको इस रेट के साथ कितना प्रॉफिट मिल रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे कि हमें इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट एट 2.75, कि जब शुरू में राज ने डिपॉजिट किया और जब बैंक का ये रेट था उस टाइम उसको इंटरेस्ट क्या मिला, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, आई इज़ इक्वल टू PRT/100। अब यहाँ मुझे P भी पता है, R भी पता है, T भी पता है, क्योंकि मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, शुरू की, जब अभी चेंज नहीं आया था। बड़ा सिंपल है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करते जाएँ। आई P की जगह क्या आ जाएगा, $20,000 मल्टीप्लाई बाय R की जगह 2.75 मल्टीप्लाई टाइम की जगह 1 टोटल डिवाइडेड बाय 100। जब इसकी कटिंग आप देखें हो सकती है बिल्कुल, 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जस्ट क्या करना है, आपको इस नंबर को मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है,
आप वो यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर ले आए। क्या करना है आपको, 200 जो यहाँ पे रह गया था कटिंग करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करें किससे, 2.75, तो क्या आंसर आएगा 550। जब ऑब्वियसली वो 1 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो $550 वो फर्स्ट इंटरेस्ट है जो उनको, राज को, इस रेट के ऊपर उनको मिल रहा था। 2.75 रेट पे राज को इस अमाउंट पे ये इंटरेस्ट मिलना था। अब चेंज क्या आया क्वेश्चन में, वो यहाँ में लाइन लगाओ ताकि आपको वो क्लियर रहे। यहाँ लाइन लगा लें ताकि आपको वो नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है वो ज़रा नज़र आता रहे। ओके, अब हमने क्या करना है, इस 550 जो हमारा इंटरेस्ट आ चुका है, इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। 550 इंटरेस्ट आने के बाद अब मुझे क्या पता चला कि इसमें चेंज आ रहा है, यानी 550 अगले साल उनको कम पैसे मिलेंगे। क्यों कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। तो एट x%, यानी जब आपका x% डिक्रीज़ आ गया तो आपका इसमें से 550 से 50 लेस कर दें, तो इसमें से माइनस करें ना 50। अब उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलना है, अब जो उनको न्यू इंटरेस्ट है जो उनका I2 मिलेगा उनको, वो मिलेगा $500। क्यों मिल रहा है, क्योंकि बैंक ने अपना रेट 2.75 से चेंज करके किसी x% पे ले गया। अब वो x% क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो अब ज़रा देखें मेरे क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा कि मुझे अब क्या क्या पता है। मेरे पास तीन बातें, अगेन फार्मूला वही यूज़ करूँगा, I2 इज़ इक्वल टू PR2/T डिवाइड बाय 100। R2 मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि R1 हम पहले यूज़ कर चुके हैं, उसके लिए हम I फाइंड कर चुके थे। तो हमने जस्ट क्या किया, हमारे पास जो वैल्यूज़ आई उनको यूज़ करते हुए वैल्यूज़ पुट करें। डॉलर जो 20,000 उनकी प्रिंसिपल अमाउंट थी एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय R2 तो मेरे लिए x% है अननाउन, तो उसको मैं लिखता भी इसी तरह हूँ x% ताकि मुझे पता हो कि इसको मैंने फाइंड करना है। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, टाइम से। टाइम मेरा 1 है, डिवाइड बाई क्या होता है 100। और I2 की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने लिखी थी $500। मतलब अब मुझे सब कुछ पता है। तो फार्मूले में चेंज कैसे लाते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि ये मुझे x% फाइंड करना, तो जो चीज़ फाइंड करनी हो उसे सिंगल आउट करना होता है। ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लेके क्या हो जाएगा, I2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, ये 20,000 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा $20,000। ये वही तरीका है, पहले फार्मूले को चेंज किया था, यहाँ वैल्यूज़ को आगे पीछे लेके जा रहा हूँ। अदरवाइज़ आपके लिए क्वेश्चन चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। और ये मल्टीप्लाई 1 भी डिवाइड में आ गया, तो यहाँ रह गया x%। जब इसकी कटिंग करेंगे और डिवीजन करें, कटिंग किसकी होती है, डॉलर का सिंबल कैंसिल आउट होता है, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट होते हैं, और ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट होते हैं। यानी x% क्या बचता है 5/2। कैलकुलेटर पर ज़रा करें, 5/2 विच इज़ इक्वल टू 2.5। सो ये है वो आपका रेट जो आपको फाइंड करना था। दैट मीन्स x% इज़ इक्वल टू 2.5। ये वो आपका रेट है जो बैंक ने डिक्रीज़ किया। ये नहीं कि जो शुरू में सॉरी, जो शुरू में राज ने 20,000 की अमाउंट जो है वो डिपॉजिट की थी बैंक के अंदर, उसमें राज को इतनी इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट मिल रहा था। जब बैंक ने डिक्रीज़ कर दिया तो उनका प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो गया। तो बैंक का हमने क्या फैसला कि रेट कितना डिक्रीज़ किया, तो 2.75 से बैंक किस पे आ गया है 2.5 पे। ये हमारा आंसर था कि रेट में चेंज क्या आया है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, रूई फ्रेंच डिपॉजिटेड $15,000 इन एन अकाउंट दैट पेज 5.68% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ही कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आई आपके माइंड में क्या आनी चाहिए, पहली बात कि आपको यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिकॉल कर लें, A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस कैपिटल R बाय 100 की होल पावर n। हेयर A डिनोट्स टोटल अमाउंट, P डिनोट्स प्रिंसिपल अमाउंट, R इज़ फॉर रेट, और टाइम यहाँ पे अब क्या बन जाता है स्मॉल n जो कि पावर की फॉर्म में। ओके, ये तो लिख दिया फार्मूला। अब हमने क्या करना है, फाइंड दी टोटल अमाउंट, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, हमें क्या फाइंड करनी, टोटल अमाउंट, यही कैपिटल A ही फाइंड करना है। तो दो बातें क्लियर होगी शुरू में ही। अब हमने किस किस तरीके से फाइंड करना है कि ये जो टोटल अमाउंट थी, यानी आपके पास जो डाटा है वो कुछ ऐसा है कि P जो है आपका फिक्स जो होती है, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है सॉरी, वो है $15,000। ओके, रेट पता चल गया आपको, रेट है आपका 5.68, लेकिन ये परसेंट है और किस तरह है पर एनम। क्या बताया गया इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में कि पर ईयर का मतलब या पर एनम का मतलब क्या होता है कि ये आपको पूरे साल के लिए बताया जा रहा है कि अगर आप कोई अमाउंट एक साल के लिए रखवाएंगे तो आपको ये रेट मिलेगा। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि आफ्टर 6 ईयर्स, यानी टाइम का अगर आपको वो कहा जाए कि टाइम आपका 6 ईयर्स है, तो अब हमें इस कंपाउंड को फाइंड करके बताएं मंथली
कि मंथली मुझे कितना प्रॉफिट होगा और हाफ ईयरली कितना प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन ये है रूही फ्रेंड्स का कि मैंने इतने डिपॉजिट किए थे बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक मुझे ये रेट दे रहा था ईयर के हिसाब से, तो मुझे मंथली और हाफ ईयरली चाहिए। मतलब मुझे तो एक तो मंथ का बताएं, 6 ईयर्स के हिसाब से मंथ का भी कैलकुलेट कर लें और हाफ ईयर भी कैलकुलेट कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये करना है कि फिर आपको रेट को भी डिवाइड करना है। तो जब फर्स्ट ए पार्ट करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिख लेना कि आप ए पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ए पार्ट के लिए आपको क्या चाहिए, मंथली, मतलब आपको अब इसकी जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है वो ईयर के बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मंथली में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मंथली में क्या चेंज होगा, एक टाइम चेंज होगा, बिकॉज पहले हम ईयर्स की बात कर रहे थे, अब आपका टाइम क्या हो जाएगा, डाटा को मैं अगेन लिख रहा हूँ, पी तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब आपका रेट जो होगा वो क्या बन जाएगा, रेट आपका बन जाएगा 5.68 डिवाइड बाय पर ईयर, मतलब ये पर ईयर था तो एक 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो आप इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो अब जो ये रेट आएगा ये पर मंथ के हिसाब से आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं पर मंथ, जो पहले रेट पर ईयर था उसको जस्ट डिवाइड बाय 12 करने से वो रेट पर मंथ बन जाता है। एक बात याद रखनी है आपने। और टाइम जो पहले 6 ईयर था, अब 1 ईयर में 12 मंथ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 72, यानी 6 ईयर्स का मतलब है 72 मंथ्स। तो आपने सारा कुछ मंथ्स में चेंज कर दिया। अब जस्ट फार्मूला लगाना रह गया है आपके पास कि ए इज़ इक्वल टू, ये मैं बताता हूँ कि डिवीजन यहाँ पे क्यों नहीं की, मैं वही फार्मूले में कर दूंगा। तो कैपिटल पी आपका हो जाएगा $15,000 इंटू 1 प्लस कैपिटल आर विच इज़ इक्वल टू 5.68। इस डिवाइड को आप यूँ लिख लें, यहाँ पे स्लैश लगा जैसे आप लिखते रहते हैं मैथमेटिक्स में। इसके डिवाइड में फार्मूले का क्या था 100, और मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ अभी, क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई ऐसे, अब वो मतलब आपके लिए लेंथी हो जाएगा बहुत कि पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करें, उसको पॉइंट्स में लिखें, फिर आप यहाँ पॉइंट में लेके हैं उसको डिवाइड करें। तो क्यों ना हम एक ही स्टेप में कर लें, तो हमारे लिए मैथमेटिक्स से पता है हम कर सकते हैं। एन क्या होता है, टाइम, और टाइम यहाँ पे कितना है 72 मंथ्स। ओके, अब क्या करना है, आपको कैलकुलेटर ले आए, इसको सॉल्व करें। तो कैलकुलेटर के आने से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई। आप यहाँ पे इसको देखें, अब आप क्या फाइंड कर रहे हैं, कैपिटल ए फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ लिख भी लें क्योंकि कैपिटल ए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कैपिटल ए का मतलब क्या है कि $15,000, वो तो ब्रैकेट के बाहर है, उसको फर्स्ट एज इट इज़ लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपकी ये कैलकुलेशन होने जा रही है, तो क्या होगा देखें, 5.68 ये नंबर लिखा हुआ है, इसको पहले डिवाइड बाय 12 करें, जो आंसर आएगा इसको डिवाइड बाय 100 करना है आपने, क्योंकि यही लिखा हुआ है। जब आंसर आएगा इसमें अब क्या करना है, ये पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व करूँ, पहले इस अपर पोर्शन को सॉल्व किया, इसको डिवाइड बाय 100, जो आंसर आया इसमें ये वाला जो 1 लिखा हुआ है इसको प्लस कर दें। इस 1 के प्लस करने से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 पॉइंट, इसको अगेन ज़रा कर लें, आई थिंक ये रेज हो गया। 5.68 को पहले आप करेंगे डिवाइड किसके साथ, 5.68 डिवाइडेड बाय 12, ये जो नंबर था ये आपका आंसर आ गया। ये देखें, ये ऊपर वाला पोर्शन का नंबर आया। इसको जब डिवाइड करेंगे 100 से तो इसका मतलब है आपने ये पूरी सॉल्व कर ली है। अब इसमें क्या ऐड होना है, प्लस का 1, मतलब ये आपने 1 इसमें ऐड करना है, कर लिया। नंबर क्या आता है 1.0047, तो इसको लिख लें 1.0047। अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 72। अब 72 पावर का मतलब क्या होता है कि इस नंबर को 72 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। कैलकुलेटर अगर आपके पास सिंपल है जैसे मेरे पास है, फिर तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप इसको 72 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर साइंटिफिक है, बड़ा सिंपल है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में यहाँ भी मेरे पास है नहीं, मैं आपको शो तो नहीं, मेरे पास यहाँ फिजिकली तो अवेलेबल है, लेकिन ऑब्वियसली वो वीडियो में तो नहीं दिखा सकता मैं। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेटर यही है आपके पास, लेकिन आप कैलकुलेटर जो साइंटिफिक यूज़ करते हैं उसमें एक ऐसा सिंबल होगा, अगर आप गौर से देखें, जो टॉप के जो आपके बटन्स हैं उनमें एक ऐसा सिंबल होगा। आप ये नंबर लिखें 1.0047, ये वाला सिंबल प्रेस करें और 72 लिखें, इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा इसका, 72 की पावर ले लेगा। तो बहुत सिंपल फॉर्म है, उसमें बड़ी अच्छी कैलकुलेशन वो कर देता है। अभी मैंने की है, और जो आंसर आएगा जब उसको 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी। मतलब दोबारा सुन लें, पहले आपने इस नंबर को लिखा, ये सिंबल प्रेस किया, 72 लिखा, तो वो कैलकुलेशन कर देगा। जो आंसर आएगा और जब उसको आप इस 5,000 से जो बाहर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा $21,074 पॉइंट, इवन पॉइंट में भी आंसर बताएगा 13 नियर टू सेंट्स, मतलब ये आपने उसको नियर सेंट्स तक कर दिया है, ब्रैकेट में लिखा करें ताकि आपको पता हो कि ये सेंट लिखे हैं आपने। अदरवाइज $21,074.13 उसकी जो है वो अमाउंट है, टोटल अमाउंट कि जो शुरू में 15,000 डिपॉजिट की गई थी वो
72 मंथ्स या 6 ईयर्स भी कहते हैं, लेकिन मंथ की बात कर रहे हैं, तो 72 मंथ्स के बाद वो इतनी अमाउंट में चेंज हो गई है। ये था क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी को रेज करके देखें, इसी को रेज क्यों करना है, बिकॉज यही सारा कुछ अब आपने करना है हाफ ईयरली के बारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चीज़ रेज कर लें, इस पार्ट को, और कैलकुलेटर अपना यहाँ पे ले आएँ और फिर आप इस चीज़ को रेज कर लें, बिकॉज आपने सारी चीज़ें यही करनी है। जस्ट आपको मंथली की जगह क्या यूज़ करना है, अब हाफ ईयरली। तो बी पार्ट देखें इसका, अब करना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि 6 ईयर्स को जो टाइम था आपका, इसको डिवाइड कर लें अब हाफ ईयर्स में। तो अब जो पहले बात थी आपकी 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, अब मुझे बताएं 1 ईयर में अगर उसको हाफ ईयर में करें तो कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर्स होते हैं। हाफ और आगे मैं वाई लिख रहा हूँ, ये चलें पूरा लिखने का आपको याद रहे कि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर है, मतलब उसको हम डिवीजन कर सकते हैं 2 टाइम्स। हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स होता है, तो एक साल में 12 महीने, तो 12 को जब 6 पे करेंगे डिवाइड तो 2 टाइम्स डिवाइड होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चेंज किस किस में आएगा, पहले जो आपका रेट 5.68 पर ईयर था, अब आप उसको क्या करेंगे, लास्ट टाइम क्या किया था आपने, मंथ में करने के लिए डिवाइड बाय 12 किया था, अब हाफ ईयर में करने के लिए जस्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो ये आपका जैसे लास्ट टाइम मंथ में चेंज हुआ था रेट, अब हाफ ईयर में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आपका 6 ईयर था, 1 ईयर में 12 मंथ है ना, अब 1 ईयर में ये है 2 हाफ ईयर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब 12 हाफ ईयर। अब इसको आगे आप दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 12 आपको काफ़ी समझ आ गई आपको कि 6 सालों में 12 हाफ ईयर्स होते हैं 6 मंथ्स के हिसाब से। अब जस्ट कैलकुलेशंस करनी है, अगेन वही बात, फार्मूला लिखें, फार्मूले की वैल्यूज़ पुट करते जाएं। ए फार्मूला लिखा हुआ है, जस्ट वैल्यू पुट करें, कैपिटल पी वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो वैल्यू भी सेम है। 15,000 इंटू 1 प्लस कैपिटल आर, इसमें क्या करेंगे, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कि वहाँ कैलकुलेशन करने के बजाय यहीं लिख सकते हैं आप। ये टोटल डिवाइड बाय 100 था, इसकी होल पावर n थी। n क्या होता है, टाइम। लास्ट टाइम टाइम 72 था, इस बार टाइम 12 है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो $15,000 जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है वो एज इट इज़। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ज़रा डिवाइड करें, इसको ख़त्म करें, 5.68 जो आपका रेट है, ये अब डिवाइड हो रहा है 2 से। जो आंसर आएगा ये किससे डिवाइड होगा, 100 से, बिल्कुल ठीक। इसको डिवाइड बाय 100 करें, जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है, जो साथ लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज हमेशा मैथ में क्या होती है, ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ये आ जाएगा 1.0284। इसकी पावर क्या लेनी पड़ेगी हमें, 12। अगेन वही बात, पावर यहाँ तो नहीं ली जा सकती, लेकिन कैलकुलेटर में आपके पास ये वाला सिंबल है, ये नंबर लिखें, ये प्रेस करें, 12 लिखें, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। जब उस आंसर को आप दोबारा इस मल्टीप्लाई करेंगे ना बाहर के 15,000 से, तो जो आपका आंसर आएगा कैपिटल ए का वो आएगा $20,999। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ तो आपका भी एक्यूरेट यही आना चाहिए, $20,991.14। ये आपकी टोटल अमाउंट है। यानी अगर हाफ ईयरली देखें तो आपकी अमाउंट थोड़ी कम, मतलब वो इंक्रीज़ हुई है। मंथली आपका प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल रहा था अगर आप मंथली रेट लगता, तो इसीलिए अक्सर जो बैंक्स होते हैं वो पर ईयर के हिसाब से लगाते हैं। अगर आप मतलब माइंड सोचें तो इसीलिए मंथली नहीं लगता। जिस जगह मंथली अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो और आपको प्रॉफिट मिल रहा हो तो दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है आपकी। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। अब ये सारी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो हम जस्ट किताबों में पढ़ रहे हैं और रियल वर्ल्ड में ना होती हो। तो ये आपको एक अच्छे जो है वो उस वे में मंथली हाफ ईयरली दोनों चीज़ें बता दी गई कि कैसे आपका इंटरेस्ट जो है वो अप्लाई होता है, और वो भी कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, मिस्टर टेन इन्वेस्टेड $5,000 इन एन एंडोमेंट फंड फॉर 5 ईयर्स। द फंड पेज एन इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। अगेन क्या बात आ गई आपके पास, कंपाउंडेड ईयरली, दैट मीन्स किसका फार्मूला यूज़ होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। वो क्या होता है, अगेन रिकॉल, P इंटू 1 प्लस कैपिटल R बाय 100 की होल पावर n। ये अपने पास लिख लिया करें आप भी ऐसे ही, जब भी क्वेश्चन आए उससे मिस्टेक चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ओके, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्या है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, अब मतलब आपके पास अब जो चीज़ें आती जा रही हैं उनका डाटा बना लें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में आके फॉर्मूला तो आपने लिख लिया कंपाउंड इंटरेस्ट को देख के। मिस्टर टेन इन्वेस्टेड $5,000, तो दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी है, $5,000। क्लियर हो गया, ओके। फंड फॉर 5 ईयर्स, इसका मतलब है टाइम कितना है आपके पास, 5 ईयर्स का। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स ही रिसीव्ड अ टोटल ऑफ $5,800। टोटल अमाउंट किसको शो करती है, कैपिटल ए, ये बात अभी बताई है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। तो $5,800 उनको मिले आफ्टर 5 ईयर्स टोटल अमाउंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंटरेस्ट रेट, कैपिटल आर फाइंड करना है हमें। तो अब 3 चीज़ें हमें गिवन है, एक चीज़ अननोन है। इसको फार्मूले को देखें, 1 2 3 और n, 4 ही हमारे पास वेरिएबल्स है ना, A P R और N।
अब इनमें से जब भी, ये याद रखें, बाबा मैं बात कहा करता हूँ, किसी भी मैथमेटिकल फार्मूले में अगर आपके पास एक चीज़ अननाउन हो बाकी सब नाउन हो तो दैट मीन्स वो बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, उसमें आप बाकी सब पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कभी वो वैल्यू बड़ी सिंपल है कि ए फाइंड करना हो तो ए ही लगाना हो तो बड़ा, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। असल क्वेश्चन तब आता है जब उस फार्मूले के अंदर से कोई एक ऐसी चीज़ अननाउन हो जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा फार्मूला बनाना कैसे है। तो अब ज़रा फोकस करना आपके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फार्मूला लिखे ना कि A इज़ इक्वल टू पी इन टू, ये फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना शुरू कर दें डायरेक्ट ही, जैसे आपको सही लगता है ऐसे फार्मूला दोबारा लिखने से कोई ऐसी मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। अब A की जगह A की वैल्यू लिखें यहीं पे, जो इसके जहाँ लिख रहा हूँ डिवाइड में, कि A का मतलब A की वैल्यू कितनी है $5800 इज़ इक्वल टू P क्या है प्रिंसिपल अमाउंट जिसकी वैल्यू कितनी है $5000 इन टू 1 प्लस आर, आपको कैपिटल आर फाइंड करना है, डिवाइड बाय 100 भी एज इट इज़। एन कितना है यहाँ पे, टाइम कितना था 5 ईयर्स। ये सब कुछ आपके पास आ गया। अब हमेशा याद रखें फार्मूले में जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसको हमेशा सिंगल आउट करना होता है। सिंगल आउट मीन्स उसे अकेला करना है हमने बाकियों से, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकेगा। अब जो जो चीज़ें उसके साथ इक्वेशन में हो रही होती हैं उसका हमें ऑपोजिट करना है। जैसे यहाँ पे इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है 5000 मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स जब ये इक्वेशन के उस तरफ जाएगा जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल रूल है मैथमेटिक्स का। तो जो 5000 यहाँ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था मतलब कि क्या हो गया, डिवाइड। तो ये टर्म क्या बन गई, ये बन गई $5800 जो ए की वैल्यू थी, ये यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड, तो ये बन गया $5000 डिवीजन में। इधर क्या रह गया, इधर ये ब्रैकेट रह गई 1 प्लस आर बाय 100 की होल पावर 5। अब नेक्स्ट स्टेप ज़रा देखें, यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको कोई ऐसा मिक्सअप ना हो किसी चीज़ का। ओके, अब ज़रा क्वेश्चन को देखें। इस वैल्यू को इस वैल्यू के, यहाँ तो बड़ा पहले काम तो ये करें ना कि ये कैलकुलेशन जो कटिंग हो सकती है सिंपल है वो तो आप करें, ये 2 0 से कट गए तो 58 बाय क्या आ गया, 58 बाय 50 आ गया। अब चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें 58 डिवाइड बाय 50, तो क्या आंसर आता है 1.16। ये इसकी वैल्यू आ गई है इसको डिवाइड करने से। और इधर क्या रह गया था, इधर रह गया था 1 प्लस कैपिटल आर बाय 100 की होल पावर 5। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको अब सिंपल एक बात याद करें, ज़रा रिकॉल करें क्लासेस का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। आपको अक्सर ना एरिया दिया जाता था, एरिया की वैल्यू पड़ती थी फाइंड, और एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर। तो क्वेश्चन वाला अक्सर करता ये था कि एरिया बता दिया 25, वो कहता था कि आप बताएं लेंथ कितनी है। तो आप क्या करते थे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखते थे। ये आपकी कटिंग हो जाया करती थी, मतलब ये स्क्वायर से कट जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 25 का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट 25, ये लिख के आप चेक भी कर सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ या 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। तो आप सिंपल कह देंगे हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई है 5, और आपने कहा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिमिलर मेथड है आपका यहाँ पे, वहाँ जस्ट स्क्वायर था, यहाँ पावर 5 है। तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं टेकिंग 5th रूट, जैसे आप लिखते हैं ना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ आप लिखेंगे टेकिंग 5th रूट। ये लिख दें या आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट बनाया करते थे, यहाँ पे आप ये स्क्वायर का सिंबल बना के जब यहाँ 5 लिख देंगे ना तो इसका मतलब क्या होगा, टेकिंग 5th रूट ऑन बोथ साइड्स, b/s का मतलब कि आप दोनों साइड पे ले रहे हैं। तो आप इसको bs भी लिख सकते हैं, b/s, कि हम 5th रूट दोनों तरफ लेने लगे हैं, यानी इधर भी लेने लगे हैं 5th रूट और यहाँ भी लेने लगे हैं 5th रूट। मैंने क्या बताया, स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होते हैं, क्यूब और आपस में क्या होते हैं कैंसिल आउट, क्यूब रूट। तो ये भी क्या हो जाएंगे 5th रूट और ये पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इधर जो बचेगा ये बचेगा कि आपके पास 5th रूट ऑफ 1.166। कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंथी ज़रूर है क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, 5th रूट ऑफ 1.16, इधर क्या रह गया 1 प्लस कैपिटल आर बाय 100, पावर ऊपर से ख़त्म हो गई, वो पावर 5 जो थी वो कट गई, अब सिंपल फॉर्म आ गई। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व कैसे करना है, अब देखें किसे सिंगल आउट करना है। मैं सबसे पहले किस बात को लिख रहा था कि आपको जिस चीज़ को सॉल्व करना होता है उसको सिंगल आउट, यानी आर को सिंगल आउट करना है। थोड़ी स्पेस बनाने के लिए हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, बिकॉज ये हम पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ से क्या होगा, अब इस पार्ट के साथ हमें क्या चीज़ और कंफ्यूज कर रही है, ये 1 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये 1 यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड, और के क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो अगला स्टेप में आप ये लिखेंगे, अगले स्टेप में कि ये जो 5th रूट है 1.16 का, इससे से इस 1 को इधर ला के माइनस कर दो, तो कर दिया। इधर क्या रह गया r बाय 100,
अभी भी एक चीज़ और रहती है जो आर के साथ लगी हुई है, जिसे हमने हटाना है। किसे हटाना है? एक और लाइन लगाए ताकि आपको क्वेश्चन यहीं पे, ये यहाँ पे इसलिए कहता कि आपको पूरा क्वेश्चन सही क्लियरली समझ आ जाए। अब r/100 इस चीज़ के इक्वल है, तो यहाँ पे मुझे क्या चीज़ और जो है वो कंफ्यूज कर रही है, मुझे तंग कर रही है, वो ये है 100। तो मैं क्या करूँगा, इस 100 को भी वहाँ ले जाऊँगा, तो जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही हो वहाँ से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो दैट मीन्स आई कैन राइट कि जो मेरा r है, एक तो इसको पहले एक दफ़ा ऐसे लिख लें कि फिफ्थ रूट जो था 1.16 का, इसमें से मैंने -1 किया, इधर रह गया था r/100, ताकि दोबारा आपको थोड़ा समझ आ जाए। अब ये 100 यहाँ हो रहा है डिवाइड, वहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा फिफ्थ रूट ऑफ 1.16 -1, इस पूरी टर्म के साथ कौन आके मल्टीप्लाई हो रहा है, 100, उधर क्या रह रहा है, r। अब क्या होगी, आपके पास सिंपल कैलकुलेशन आ गई है ब्रैकेट की, जो आपको सॉल्व करनी है कैलकुलेटर के ऊपर। फिफ्थ रूट यहाँ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप फाइंड कर सकते हैं। 1.16 लिखें, सिंबल डालें क्यूब रूट का, पावर 5 लिखें, वो सिंप्लीफाई कर देगा। उसमें से -1 करके जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो कैपिटल आर की आपकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट आ जाती है। अभी आप सॉल्व किया मैंने, तो आपका आएगा 3.01%, कि ये वो आपका रेट है जिस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है मिस्टर 10 को। और इस रेट को आप शॉर्ट फॉर्म में 3.01 को राउंड ऑफ करके 3% भी कह सकते हैं, कि मतलब 3% रेट पे आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है। अगेन इसको मैं ख़त्म करूँ यहाँ से, कि आपको पूरा क्वेश्चन दफ़ा नज़र आ जाए और समझ भी आ जाए कि क्या था। मिस्टर 10 ने कोई एक फ़ंड था, उसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट की, कितनी इन्वेस्टमेंट की, $5000, और कितने टाइम के लिए की, फॉर 5 ईयर्स। अगर हम उसको कंपाउंडेड फार्मूले के साथ देखें, यानी ईयरली कंपाउंड हो रहा है वो, तो बताएं 5 ईयर्स बाद जब वो जाते हैं अब उन फंड वालों से बात करने के लिए, तो उन्हें वो क्या देते हैं, टोटल अमाउंट $5800। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि उनकी 5000 की अमाउंट 5800 में चेंज कैसे हुई, बताएं वो इंटरेस्ट रेट क्या है। तो ये सब कुछ जो हुआ, ये रेट फाइंड करने के लिए हुआ। इसमें दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फॉर्मूले को मैनेज करना आना चाहिए। जस्ट वैल्यू थी जो क्वेश्चन में गिवन है, पी को डिवाइड किया, यहाँ से 1 + r/100 की पावर 5, वो मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि जब भी आपको कहीं एक तरफ स्क्वायर हो एक तरफ नंबर हो, तो आप क्या करते थे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ताकि वो स्क्वायर खत्म हो जाए। तो यहाँ ये पावर 5 अब वो कन्फ्यूज़ कर रही थी ना, ये आपको तंग करी थी एक तरह से। तो आपने इस पावर 5 के अगेंस्ट क्या कर दिया, टेकिंग फिफ्थ रूट, वो फिफ्थ रूट ने इस पावर को काट दिया, यानी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करना मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना होता है, हमेशा याद रखें, फार्मूले के अंदर जो चीज़ फाइंड करें उसको सिंगल आउट करना होता है। यानी अगर यहाँ मुझे पी फाइंड करना हो, तो मुझे किसी भी तरह से ये चीज़ यहाँ से ख़त्म करनी पड़ेगी, तब मैं पी को फाइंड कर सकता हूँ। यही तरीका, तभी फार्मूला जब बनता है वो इस तरह बनता है कि यहाँ पे ए को सिंगल आउट किया गया है, बिकॉज ये फार्मूला ए को फाइंड करने का है। जिस चीज़ को फाइंड करना हो उसे हमेशा सिंगल आउट किया जाता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं यहाँ आके होते हैं कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ दिस फार्मूलाज, कि आप उसे मैनेज कैसे करते हैं, है सारी मैथमेटिक्स ही। अदरवाइज बिल्कुल वही वर्ड प्रॉब्लम है जो आपने इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 तक आपने 1, 2 में सिंपली देखा कंपाउंड इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। सो अगेन वही बात कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में था, अगर आपने वो देखी हुई है, आप उसको कंटिन्यू चलते आ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते, तो यहाँ तक आना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुके होंगे। स्टिल अगर कोई बात आपने कोई ऐसी हो जो मेंशन करना चाहें, तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।